नमस्कार। तो पिछली बार हमने देखा कि कैसे अनहद वन ने सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने सूझबूझ से एक बड़ी जीत हासिल की। पर कभी सोचा है कि एक बड़ी जीत के बाद जो शांति आती है वो कितनी भारी हो सकती है? क्योंकि अक्सर बाहरी दुश्मन को हराने के बाद ही असली लड़ाई हमारे अपने अंदर शुरू होती है। आज की कहानी बस उसी अंदरूनी लड़ाई की है, जहां इस बार दांव पर भरोसा लगा है। जीत के बाद की जो खामोशी होती है ना, वो बहुत कुछ कह जाती है। यही वो वक्त होता है जब अहंकार और भरोसे की असली परीक्षा होती है। और अनहद वन के लिए ये परीक्षा बस अभी शुरू ही हुई थी। उन्होंने इंसान को तो हरा दिया था, पर अब उन्हें अपने ही बीच पनप रहे एक शक का सामना करना था। तो कहानी शुरू होती है जीत की ठीक अगली सुबह से। लेकिन ये कोई चैन वाली हल्की फुल्की सुबह नहीं थी। नहीं, ये सुबह बहुत भारी थी। हवा में ना कुछ ऐसा था जो कहा नहीं जा सकता। जरा सोचिए, कल ही तो वो जंगल अपनी एकता का जश्न मना रहा था, है ना? और आज वही एकता एक बोझ जैसी लग रही थी। बाहर का दुश्मन तो चला गया था, पर अब एक अंदर की बेचैनी, एक अजीब सा शक धीरे धीरे हर पत्ते में, हर डाल में समा रहा था। और जानते हैं, इस बेचैनी को सबसे पहले किसने महसूस किया? नीरू ने। वो खुद से ही पूछ रहा था, क्या मैं बदल गया हूं? क्या इस जीत ने मुझे कुछ और बना दिया है? वो ये सोच रहा था कि कहीं डर का खत्म हो जाना ही तो कोई नया खतरा नहीं है। और ठीक तभी उसकी नजर पड़ी कुछ ताजी टूटी हुई टहनियों पर। ये पहला इशारा था कि जंगल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। और ये शक ये सिर्फ नीरू के मन में नहीं था। नहीं, जंगल के जो सबसे पुराने, सबसे होशियार जानवर थे ना, उन्हें भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। ये शक की आहट अब पूरे जंगल में फैल रही थी। नीरू जो महसूस कर रहा था, वो सिर्फ उसकी अपनी उलझन नहीं थी। ये तो पूरे जंगल की बदलती सोच का एक आईना था। एक ऐसा जंगल जो अभी अभी जीत की ऊंचाई से जमीन पर आया था। और इधर महाबल, वो तो अपने तजुर्बे से जानता था। उसे पता था कि सबसे गहरे जख्म बाहर के दुश्मन नहीं देते, वो तो अपने ही देते हैं। उसे अच्छी तरह याद था कि जब जंगल पहले भी बिखरा था तो चोट अंदर से ही पहुंची थी। और काल सर्प, उसकी तो बात ही अलग थी। उसकी इंद्रियां सबसे तेज थीं। उसने हवा में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चालाकी को सूंघा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई है जो इंसान से डर नहीं रहा बल्कि उससे बात कर रहा है। ये एक ऐसी महक थी जो जंगल की तो बिल्कुल नहीं थी। और ऊपर आसमान से चिंकी सब देख रही थी। उसे साफ दिख रहा था कि जंगल की जो लय थी वो बिगड़ चुकी है। अरे, वो रास्ते जो उनकी हिफाजत के लिए थे, वो गुप्त रास्ते आज कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे और खुले लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आने वाले के लिए रास्ता बनाया हो। और इन सब के बीच एक थी लूना, लोमड़ी। वो जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, हर बात को मजाक में उड़ा देती थी। और आज वो सुबह से गायब थी। पर जीत के नशे में, या शायद इस नए शक में डूबे जंगल ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब पूरा जंगल इस अजीब से खामोशी में डूबा हुआ था, ठीक तभी एक चिंगारी भड़की। एक ऐसी चिंगारी जिसने इस दबे हुए शक को एक धधकती आग बना दिया। हुआ ये कि दोपहर होते होते जंगल के ठीक बीच से धुआं उठने लगा। ये धुआं किसी सरहद से नहीं आ रहा था। नहीं, ये जंगल के दिल से उठ रहा था। ये किसी बाहरी हमले का सिग्नल नहीं था। ये तो साफ इशारा था कि चोट अंदर लगी है। और जब सब भागकर वहां पहुंचे तो सच जहर की तरह फैल गया। अरे, वो रास्ता जहां कल इंसान को फंसाया गया था, जहां जंगल की सूझबूझ की जीत हुई थी, वो आज बिल्कुल साफ था। और तब महाबल ने जो कहा वो सबके दिलों में पत्थर की तरह लगा। उसने कहा, ये रास्ता किसी जानवर ने खोला है। तुरंत एक सभा बुलाई गई, पर इस बार की सभा में वो एकता नहीं थी। शिकारी और शिकार, सबके बीच शक की एक दीवार थी। कोई किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। और तभी काल सर्प ने वो बात कह दी जो हर किसी के मन में थी। किसी ने उसे जंगल सिखाया है। अब सवाल बस एक था, वो कौन है? कौन है वो गद्दार? और ज्यादा देर नहीं लगी। सच खुद ही चलकर सामने आ गया, अपनी एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपकर। ठीक तभी झाड़ियों से निकली लूना, चेहरे पर वही बेफिक्री वाली पुरानी मुस्कान। उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब मजाक है। पर जैसे ही विराग ने उससे सवाल पूछा, बस एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उसकी नजरें झुकी, और बस उस एक पल ने सारी कहानी कह दी।
और फिर चिंकी ने जो कहा उसने सारे शक को यकीन में बदल दिया। उसकी ऊंची कांपती हुई आवाज गूंजी, मैंने देखा है, रात में लूना इंसान के पास थी। बस लूना के सारे बहाने वहीं खत्म हो गए। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लूना ने मान लिया, हाँ मान लिया, पर उसने जो वजह बताई वो और भी हैरान करने वाली थी। उसका कहना था कि वो गद्दारी नहीं कर रही थी, वो तो इंसान को समझने गई थी ताकि लड़ाई की नौबत ही ना आए। मतलब उसका इरादा डर से पैदा हुआ था। उसे लगा कि जंगल का प्लान काफी नहीं है, पर अपनी इस समझदारी के चक्कर में उसने जंगल का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था, भरोसे का नियम। इस सच के सामने आने के बाद जंगल के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। ये फैसला सिर्फ लूना को सजा देने का नहीं था। नहीं, ये फैसला था जंगल के भविष्य का। ये फैसला था उसके सबसे नाजुक कवच यानी भरोसे को बचाने का। और तभी वन माता की आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने भरोसे का असली मतलब समझाया। भरोसा जंगल की जड़ है, और जड़ में अगर दरार हो तो पेड़ अपने आप गिरता है। किसी बाहरी आंधी तूफान की जरूरत ही नहीं पड़ती। महाबल का फैसला सजा से कहीं ज्यादा समझदारी भरा था। उसने कहा कि लूना का डर गलत नहीं था, लेकिन उसका रास्ता गलत था। अकेले लिया गया फैसला जंगल को तोड़ देता है। इसलिए लूना को निकाला नहीं गया, पर उसे दूर भेज दिया गया। संदेश एकदम साफ था, जब तक भरोसा फिर से ना उगाए, दूरी जरूरी है। और नीरू, वो ये सब देख रहा था, समझ रहा था। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी सीख थी। उसने जाना कि साहस सिर्फ दुश्मन के सामने खड़े होने में नहीं है। असली साहस तो तब है जब अपने ही किसी को गलत कहते समय भी इंसानियत ना छोड़ी जाए। उस रात जब आई तो जंगल में शांति तो थी, पर वो पहले वाली मासूमियत चली गई थी। एक धोखे ने जंगल को हमेशा के लिए बदल दिया था। एक कड़वा सच आज सबने सीख लिया था कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर नहीं होता। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता तो फिर असली लड़ाई कौन सी है? शायद हमारे अपने अंदर के डर से, हमारे शक से, या फिर उस भरोसे को जिंदा रखने की लड़ाई जो किसी भी घर, किसी भी समाज की नींव होता है। इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार।